सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन जो है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन और कोलिजन के जो है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? 2024 से 2020 तक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, कोलिजन तीनों को एक ही वीडियो में ले रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बस जनरल वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेडी? ओ यस, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है नीट 2024 का। ये क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट एक्स वाई इज 5 मीटर। अपने को क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है इसका सॉलिड स्फीयर का, जिसका मास कितना है? 5 kg। ठीक है, और किस एक्सिस के अलॉन्ग दिया है? एक्स वाई एक्सिस के। ये वाला जो एक्सिस है ना, इसके अलॉन्ग। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5x/√7 मीटर। ये दिया हुआ है 5x/√7 मीटर दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, इस एक्स की वैल्यू क्या? देख, आपने वो क्या क्या दिया हुआ? सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन जो है सॉलिड स्फीयर का क्या होता है वो निकालते हैं। तो देखो, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो क्या होता है? होता है 2/5 m r स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए इसको एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे, और ये के क्या है? अपना रेडियस ऑफ गायरेशन है। एम से एम कट जाएगा और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? √2/5 आर। ये आ जाएगा क्या? हाँ। तो ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, बिल्कुल होता है। अब अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को मास दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है अपने को? इस एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक सेकंड, तो इसके लिए मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन गलत निकाल दिया। एक्स एक्सिस, उस एक्सिस के अलॉन्ग ना। एक सेकंड। हाँ, तो ये जो एक्स वाई एक्सिस, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस स्फीयर का? अगर एक स्फीयर यूं ये ड्रॉ किया और ये पॉइंट है, और इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है कितना? 2/5 m r स्क्वायर। क्या ये होता है? बिल्कुल। ठीक है, और अगर मेरे को इस एक्सिस के अलाउंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? +m r² करना पड़ेगा क्या इसको? हाँ। कैसे आया ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया है मैंने, +m r²। ठीक है, ठीक। तो +m r² करूंगा तो ये हो जाएगा 7 m r²/5। क्या यही हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक। अब क्या है? अब ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल में अगर मैं एम के स्क्वायर कर दूं तो ये के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है। एम से एम कट जाएगा, और जो के की वैल्यू है, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी? √7/5 इंटू आर आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी क्या? बिल्कुल ये आ जाएगी। तो अपने को क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5x/√7। अपने को जो है रेडियस जो है स्फीयर का वो कितना दिया हुआ है? क्या बोलते हैं? 5x/√7 मीटर दिया। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, और रेडियस ऑफ गायरेशन के की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? 5 मीटर दी हुई है। तो इस के की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 मीटर लिख सकता हूँ क्या? हाँ। और ये √7/5 यही रहेगा इंटू आर। अब ये सारी चीजें वहां शिफ्ट कर दो, तो वहां शिफ्ट करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5√5/√7। क्या ये हो जाएगा? हाँ। अब अपने को इस रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है? 5x/√7 दी हुई है क्या? अगर इसको अपन 5x/√7 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिल रही है? x की वैल्यू मेरे को सीधी से मिल रही है यहाँ से √5। तो √5 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर उससे एम के स्क्वायर को इक्वेट करके रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला, उसके बाद रेडियस निकाल के डायरेक्ट मैंने ये सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड 4 मिनट। ठीक है, ठीक, नाइस। चलो आगे बढ़। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी है नीट 2024 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास है, ठीक है, अंडरगोस कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन, 1D के लिए। ठीक है, ए बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 while बॉडी बी इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। पहले मतलब कोलिजन नहीं हुआ है उससे पहले की कहानी है ये। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम की वेलोसिटी है वो क्या है? v2। क्या है? अगर मान लेते हैं मेरे पास दो बॉडी है, दोनों का मास है m।
इसकी वेलोसिटी v1 है, ये जो है रेस्ट पे है तो 0। अब बाद में जब कोलिजन हुआ, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी जो है v2 हो गई, क्योंकि सिस्टम की वेलोसिटी v2 है ना, v2 हो गई दोनों की वेलोसिटी, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, v1 रेशियो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाला वो जो है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी कि आफ्टर कोलिजन वाले के। हाँ, तो बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम क्या है, m1v1 प्लस m2v2, तो m1v1 जो कि mv1 mv1 प्लस ये m इंटू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू mv2 प्लस mv2। तो ये क्या हो जाएगा, mv1 इज इक्वल टू 2mv2, m से m कट जाएगा और v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 हो जाएगा, और v1 बाय v2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है क्या, हाँ, तो v1 बाय v2 क्या हो जाएगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2:1 जो है ये वाला, ये अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आता है फिर से नीट 2024 का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, नीट 2024 का क्वेश्चन ये क्या बोलता है, अब बॉब इज वर्ल्ड इन अ horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes. अगर मान लेते हैं कि अपने पास ये एक्सिस है, इसके अराउंड जो है ये स्ट्रिंग है और इससे एक बॉब लगा हुआ है, इसको अपन ने घुमाया, ठीक है, इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी है, टी। अब क्योंकि घुमाएंगे तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा क्या, हाँ, r क्या होता है, रेडियस। अब क्योंकि इसकी लेंथ l दी हुई है तो अपन m ओमेगा स्क्वायर l ले लेते हैं। हाँ, तो क्या ये टेंशन जो है ये m ओमेगा स्क्वायर l के इक्वल हो जाएगी। हाँ, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि मास कांस्टेंट है बॉब का और लेंथ भी कांस्टेंट है, तो टेंशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। हाँ, सो टेंशन इनिशियली जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के। अब ओमेगा को मैंने क्या किया, 2 ओमेगा कर, तो टी फाइनल क्या हो जाएगा, टी फाइनल हो जाएगा ओमेगा की जगह 2 ओमेगा कर दिया तो ये 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि टी फाइनल जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अपने वो क्या बोलता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो फाइनल टेंशन बताना, तो टी इनिशियल बाय टी फाइनल कर, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर बाय 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टेंशन टी आ जाएगा क्या, या फिर 4 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल आ जाएगा क्या, बिल्कुल 4 टी जो है इसका आंसर। 4 टी कौन सा, ये टी वाला इसका। ठीक है, खूब समझ में आ गया। आगे बढ़ो, फिर से आता है अब नीट 2024 का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हैं नीट 2024, ठीक है चलो। हाँ, अब ये बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, रॉड की बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है रॉड के, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इतना दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है इतनी, और लेंथ दिया हुआ है उस रॉड का जो है इतना, नहीं लेंथ निकालनी है, मास दिया हुआ है 400, यानी कि एक रॉड है, ये बाहर रॉड, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके अराउंड इसको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में घुमाया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 24 और मास दिया हुआ है 4। ठीक है, अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपने पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस रॉड का, जब सेंटर पे अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है तब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है रॉड के लिए, वो होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। क्या ये होता है, हाँ, जिसको नहीं पता वो ये याद रखेगा कि अगर सेंटर पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, और अगर कोने पे है तो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोने पे है तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ठीक, अब ये हो गया।
और मास की वैल्यू दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी दी हुई है क्या, हाँ 2400 दी हुई है, और मास की वैल्यू भी दी हुई है क्या, हाँ तो डाल देते हैं, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, एल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 2400। ये कटा, ये कटा, इससे ये हो गया 6, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 12 × 6, तो 12 × 6 कितना होता है, 12×5 = 60, और ये 72 होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 72, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया √72। √72 का मतलब हो गया ये कुछ समथिंग अराउंड 8.5 के आसपास। तो लेंथ जो है 8.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये जो ए ऑप्शन है ना ये अपना है, ठीक है। खूब समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व, ठीक है, ठीक, आगे बढ़। हाँ, अब आता है फिर से नीट 2024 का क्वेश्चन, इनसे सारे नीट 2024, ठीक है। चलो, ये क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। यूनिफॉर्म, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे करके, जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज है। तो अपने को बोला है कि उसका क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, सेकंड ऑप्शन है क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, थर्ड ऑप्शन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगी लेकिन एक्सेलरेशन वेरी करेगा, और फोर्थ ऑप्शन है कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। तो जरा इस पे प्रकाश डालते हैं। तो देखो, अगर जैसे जैसे ये बॉडी घूमनी चालू होगी तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा हर जगह, हाँ। तो सीधी सी बात है, क्या डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है क्या, हाँ। इफ डायरेक्शन चेंजेस देन वेलोसिटी क्या होती है, देन वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, बिल्कुल यही होती है ना, हाँ। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, वो इस कंडीशन में सही होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो नहीं सकती क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ो। अब आता है फिर से नीट 2024 का क्वेश्चन एक, ये क्या बोलता है कि अ व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग, मतलब एक बैलगाड़ी का जो चक्का है वो रोल कर रहा है ऑन लेवल रोड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v, अब इसकी जो लीनियर स्पीड है मतलब कि वो सिंगल 1D मोशन जो कर रहा है, इसका जो सेंटर, ये जो सेंटर है ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, P एंड Q आर हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर वाला ये है P पॉइंट, और ये जो लोएस्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये है Q, ठीक है। अपने को बोला है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉइंट P मूव स्लोअर देन पॉइंट Q, पॉइंट P मूव फास्टर देन पॉइंट Q, बोथ पॉइंट P एंड Q मूव विद इक्वल स्पीड, पॉइंट P है 0 स्पीड। चलो, तो देखो मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को तुम लोग हमेशा याद रखना। अगर कोई भी एक जो व्हील है वो रोल कर रही है, ठीक है, और उस पर तीन पॉइंट्स है, एक अपमोस्ट पॉइंट, एक मिडिल पॉइंट और एक लोएस्ट, ठीक है, और ये रोल कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, मतलब सर्कुलर मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है। तो अब होता क्या है कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होती है 2v, ठीक है, ठीक है। ये जो बॉटम, ये जो मिडिल पॉइंट, इसकी वेलोसिटी होती है v, और ये जो लोएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी होती है c, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों कर रही है तो अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, बीच वाली पॉइंट की वेलोसिटी v होती है, और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। अब ये पॉइंट है q, ये पॉइंट है p, तो p की वेलोसिटी ज्यादा है क्या q से, हाँ। तो पॉइंट p जो है मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, ये बी ऑप्शन करेक्ट। होप समझ में आया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है, अरे हाँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़। हाँ, अब आते हैं नीट 2023 के इस क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी
टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे है, ठीक है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स लगा उनके बीच, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड स्पीड ऑफ b इज 3v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो ध्यान से देखना इस चीज, सबसे पहले जो है ये a है मान लेते हैं और ये है b। अभी ये दोनों है रेस्ट, ठीक है, तो क्या है इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, सेंटर, बिल्कुल, ठीक है। और अगर ए और बी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, मैंने कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है इस पे, दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स या किसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण से मूव करते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं तो ए और बी जो है ना पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ए की वेलोसिटी क्या है, v है, और b की वेलोसिटी क्या है, 3v है, तो मे बी ए जो है ज्यादा भारी होगा b से, सो दैट उसकी वेलोसिटी ऐसी हो गई है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगाया ही नहीं है, वो तो अपने आप ही मूव करने लग गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो देखो अब क्योंकि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, सेंटर ऑफ मास वहीं पे था, लेकिन वो क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे था क्या उसी जगह पे होगा, हाँ बिल्कुल। और क्योंकि अपन ने एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया तो सेंटर ऑफ मास मूव करने का कोई चांस ही नहीं होता, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव कर ही नहीं रहा है, तो कोई चीज जब मूव कर ही नहीं रही है तो उसका वेलोसिटी कैसे हो सकता है बताओ, जब कोई चीज मूव कर ही नहीं रही है तो उसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती, वेलोसिटी की बात ही खत्म हो गई, वेलोसिटी यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगी क्या, सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास कहीं मूव कर ही नहीं रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट। होप समझ में आया होगी इस पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, ठीक, आगे। अब आता है नीट 2023 का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर टर्न मीटर, हाँ न्यूटन मीटर टर्न से व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। अपने को क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है 100, और उसी व्हील का जिस पे टॉर्क लग रहा है उस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3, यानी कि टाइम दिया हुआ है 3, ठीक है। तो देखो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, अब अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑन टाइम टी। अब क्या अपने को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ही निकालनी है, हाँ तो आई अल्फा, अल्फा की जगह मैं ओमेगा बाई टी रख दूंगा, टी रख दूंगा। अब टॉर्क टाउ की वैल्यू पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू पता है, टाइम टी की वैल्यू पता है, तो क्या अपन निकाल सकते हैं अभी, तो टॉर्क टाउ की जगह क्या रखूंगा 100 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या रखूंगा 300 इंटू ओमेगा की जगह क्या रखूंगा कुछ भी नहीं, ओमेगा तो निकालना है, और टाइम क्या है, तो 3 से ये 300 कटा 100 टाइम्स में, तो ओमेगा क्या आ गया एक रेडियन पर, तो 1 कहीं पे दिख रहा है क्या, ये जो ए ऑप्शन है ये इस केस में करेक्ट, ठीक है क्या, ठीक, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, किसके किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ hollow sphere, hollow
स्फीयर, ये पूछा। तो क्या पहले अपन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है? ये होता है 2/5 mr²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो इसको m के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे, m से m कट जाएगा और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या मिल जाएगा सॉलिड का, सॉलिड स्फीयर का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा √2/5। ठीक है क्या? ठीक। अब हॉलो का निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का क्या होता है? 2/3 mr² होता है। इसके इक्वेशन में क्या कर देंगे, m के स्क्वायर निकाल देंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे। k हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, √2/3 r। ठीक है, ठीक। तो k सॉलिड बाय k हॉलो कर, k सॉलिड बाय k हॉलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2/5 इंटू r अपॉन √2/3 इंटू r। r से r कटा, ये अंडर, ये 2 है यहाँ पे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3/5। क्या √3/5 कहीं दिख रहा है? ये है 5/3, ये 2/5, ये 5/3। इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है तो ये जो नन वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है क्या? ठीक, होप समझ में आया होगा। तो देख रहे हो कई बार ऑप्शंस में भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होते, कई बार नन भी जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा मत सोचा करो कि नन तो कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे। अब आता है नीट 2023 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है यूं, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस। अब कोई बॉडी जो है किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सर्कल, यानी कि क्या इस डायरेक्शन में होगा, क्या रेडियस के डायरेक्शन में? अलोंग द टेंजेंट टू द पोजीशन, क्या इस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा? क्या नहीं, टेंजेंट के भी डायरेक्शन में। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो हमेशा याद रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाली जो लाइन, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा की डायरेक्शन, ठीक है, अल्फा या ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है या वो या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, लेकिन इसी एक्सिस के अलोंग होगी, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और ये कैसे डिसाइड होगा? ये होगा राइट हैंड थंब रूल। तो थंब जो है अपने को डायरेक्शन देगा किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी का, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये मोशन की तरफ जाएंगे कि किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपना पार्टिकल। जैसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ, अगर उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो नीचे की तरफ, लेकिन होगा किस डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही डायरेक्शन। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट। होप समझ में आया। आगे बढ़, हाँ देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है। ठीक, आगे बढ़, हाँ ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, ये जो है रेस्ट, इट एक्सप्लोड्स, वो अपने आप एक्सप्लोड होता है इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। if the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of third lighter fragment is। अब देखो पूरी कहानी सुनो क्या बोलता है। अगर एक मास m है, इसका मास है कैपिटल, ठीक है, अब ये 3 टुकड़ों में बंटता है, 3 टुकड़ों में जो है ये एक्सप्लोड करता है। पहला टुकड़ा है जिसका मास है स्मॉल m, स्मॉल ऑफ 2m, ठीक है। दूसरा टुकड़ा है जिसका भी मास क्या है, स्मॉल 2m, 2 इंटू स्मॉल। और एक तीसरा टुकड़ा है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब ये जो 2m है और ये जो 2m है जिनका मास सेम है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि एक अगर इस डायरेक्शन में गया
तो दूसरा जो 2m है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अपने को बताना है कि ये जो लाइटर वाला मास इसकी वेलोसिटी कितनी है। सो देखो, इन सब चीजों में क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर या मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगता है क्या? हाँ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो नेट मोमेंटम होगा, ये जो 2m वाला मास है और ये जो 2m वाला मास है, ये इधर v वेलोसिटी से चल रहा है और ये इधर भी v वेलोसिटी से चल रहा है। तो इन दोनों का जो नेट वाला वेलोसिटी या नेट वाला मोमेंटम होगा, इनके बीच का, ये इसके बीच का और इसके बीच का जो नेट मोमेंटम, वो क्या इस छोटे मास के मोमेंटम के इक्वल होगा। हाँ, तो मान लेते हैं ये छोटा वाला मास जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v1 की वैल्यू अपने को पता लगा। ठीक है, ये v1 की वैल्यू पता लगा। तो सबसे पहले इस वाले मास के जो मोमेंटम है और जो इस वाले मास का जो मोमेंटम है, उन दोनों के बीच का जो नेट मोमेंटम है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले इस वाले मास का मोमेंटम कितना हो जाएगा? सबसे पहले नेट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? नेट मोमेंटम का फॉर्मूला होगा अंडर रूट p1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट का स्क्वायर। क्या ये होगा? तो p1 क्या? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 2m, वेलोसिटी है v, अंडर रूट 2mv का स्क्वायर प्लस यहाँ भी आ जाएगा 2mv का होल। तो ये क्या आ जाएगा? 2mv का होल स्क्वायर प्लस 2mv का होल स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2mv का होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट के अंदर। हाँ, तो क्या ये 2√2mv आ जाएगा? बिल्कुल, ये हो गया नेट मोमेंटम। अब ये किसके मोमेंटम के इक्वल होगा? ये जो छोटा वाला मास m है जो v1 वेलोसिटी से जाने वाला है, क्या ये उसके मोमेंटम के इक्वल होगा? हाँ, ये नेट मोमेंटम के इक्वल होगा। हाँ, तो इस छोटे वाले मास का मोमेंटम क्या होगा? मास m इंटू v1v इज इक्वल टू नेट मोमेंटम कितना है? 2√2m। m से m कट जाएगा और v1 की जगह क्या बचेगा? 2√2 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, 2√2 v कहीं दिख रहा है क्या? ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट। होप समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़। हाँ, ये क्वेश्चन ये है नीट 2022 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm revolution per minute to 3120 rpm revolution per minute in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square. अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और वो जितनी टाइम में हुआ होगा t। अब क्या ओमेगा फाइनल दिया हुआ है क्या? हाँ, 3120 दिया हुआ है। और ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है क्या? हाँ, ओमेगा इनिशियल 1200 दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है क्या? हाँ, टाइम 16 सेकेंड दिया हुआ है। तो सबको डाल देंगे तो अल्फा आ जाएगा क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत, यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है पाई के टर्म्स, यानी कि ये जो ओमेगा है ये आरपीएम के टर्म्स में नहीं लेना पड़ेगा हम लोग को। हम लोगों को ये जो ओमेगा है ये रेडियन पर सेकेंड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन जो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में मांगा। तो सबसे पहले जो है ओमेगा को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एक सेकेंड में तुम लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। 1 आरपीएम, आरपीएम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि एक बॉडी एक रिवॉल्यूशन करने कितना टाइम लेती है, मतलब एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब होता है कि कितना रेट? 2π/60 रेट। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट। तो ओमेगा फाइनल जो है वो कितना है? कितना आरपीएम दिया? आरपी ऐसे लिखा गया, सॉरी, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल जो वो कितना आरपीएम दिया हुआ, वो है 3120 आरपीएम, 3120 आरपीएम।
तो इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3120 इंटू 2 पाई/60। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। क्या ये कहीं से कट रहा है क्या? 30, ये 0 से 0 कटे, 6 से ये हो जाएगा 5 सा, और ये 2 सा। हाँ, तो ये ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल हो जाएगा 104 पाई। ठीक है, वैसे ही ओमेगा इनिशियल निकालते हैं। ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा? ओमेगा इनिशियल हो जाएगा 1200 इंटू 2 पाई/60 रेडियन। ये रेडियन है ना, रेडियन, ये भी रेडियन में आ जाएगा। ये से ये कटा, और ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ओमेगा इनिशियल आ जाएगा 45 रेडियन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना है? 104 पाई, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है? 40 पाई, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है अपने को? टाइम दिया हुआ है 16 सेकेंड। तो 104 माइनस 40 यानी कि 64, 64 पाई/16। तो ये हो जाएगा 16 टू 16 4 का, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट। होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ से अपने पास अल्फा आ जाएगा 4 पाई रेडियन। ठीक है, ठीक, चलो आगे। होप समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व। एक सेकेंड, अब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, देख लेते हैं। हाँ, 20 मिनट। ठीक है, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिर से अपने पास नीट 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है? एन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg respectively are connected to two ends of rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of center of mass of the system from 10 kg mass is। मतलब कि एक रॉड दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक जो मास है वो है 10 kg का, यहाँ पे जो मास है ये है 20 kg का। इस रॉड का मास जो है नेग्लिजिबल है, और ये रॉड जो है 10 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास। इस 10 kg मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है? सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास जो है दोनों मासेस के सेंटर में ही रहती है, तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, दोनों सेम ही पड़ेगा। ठीक है क्या? ठीक, तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो है सेंटर पे पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ, तो अगर मान लेते हैं मैं इस 10 kg वाले मास को कोऑर्डिनेट सिस्टम के 0 0 पे रख दूं, ठीक है, और ये जो 20 kg वाला मास इसको मैं 10 पे रख दूंगा। 10 और 0 पे, एक्सिस 10 वाई एक्सिस 0, क्योंकि ये 10 मीटर का है ना, तो ये 10 पे ही रखा सकता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपने पास एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। क्या ये होता है? बिल्कुल। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या अपन m1x1, तो m1 कितना है 10 kg, इंटू x1 कितना है 0, प्लस m2 कितना है 20 kg, इंटू x2 कितना है 10, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 20 प्लस 10। तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? यहाँ जाएगा 200 ऊपर में, नीचे आ जाएगा 30, इससे ये कटेगा, तो ये 20/3 आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि 10 से वो 20/3 डिस्टेंस पे, और 20 से भी वो 20/3 मीटर डिस्टेंस पे। तो बी वाला ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा। होप समझ में आया होगा कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिर से नीट 2022 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क की बात हो रही है यहाँ, अबाउट एन एक्सिस passing through its center
एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। तो एक कंडीशन क्या दी हुई है, मान लेते हैं ये डिस्क, ठीक है, तो मेरे को क्या बोला है कि मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो देना है किस किस के अलोंग, एक तो परपेंडिकुलर के अलोंग, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक तो उसी प्लेन के अलोंग ये वाला। तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है प्लेन से, और ये वाला जो एक्सिस है ये प्लेन के साथ वाला एक्सिस है। तुम समझ पा रहे हो, अगर मान लेते हैं ये प्लेन, तो ये वाला जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला जो एक्सिस है, ये जो पेन दिख रहा है इसके साथ, ये क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस हो गया, या ये बोल सकते हैं ये प्लेनर एक्सिस हो गया, प्लेन के साथ वाला एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है mr²/2, ठीक है, डिस्क के केस। अब मेरे को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इक्वल टू m के स्क्वायर कर दूंगा, m से m कट जाएगा, और k परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मिल जाएगा r/√2, फिर 1/√2 r/√2, ठीक है। और वही अगर मैं, मेरे को पैरेलल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पैरेलल के लिए, पैरेलल टू द प्लेन के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के केस में mr²/4, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, m के स्क्वायर पे इक्वल कर दूंगा, m से m कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या बचेगा, k पैरेलल इज इक्वल टू r/√, ठीक है, ठीक। अपने को क्या निकालना है, यही परपेंडिकुलर अपॉन पैरेलल, ये डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर लिखा हुआ है ना, यानी कि ये k पैरेलल की बात होती है, ठीक है। तो k परपेंडिकुलर क्या है, r/√2, और ये k पैरेलल क्या है, r/√4। तो r से r कटेगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √4/√2, ये दोनों आ जाएंगे अंडर √4/2, यानी कि 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा, √2:1। ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये करें। होप समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है, ये कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा सही ही था, बस ये परपेंडिकुलर, बस तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने आनी चाहिए, बस अगर तुम लोगों को ये चीजें निकालने आ गई तो तुम क्वेश्चन टैकल कर लोगे, ठीक है, ठीक। आगे चलो, अब आता है नीट 2022 का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट से 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट तक अपन ने जो है किसी फ्लाई व्हील का स्पीड बढ़ा दिया है, लेकिन उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ी हम लोगों को, 484 जूल देनी पड़ी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को फ्लाई, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है क्या। अब क्योंकि हमने ओमेगा चेंज किया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल दिया है क्या, हाँ, लेकिन हमेशा याद रखना ओमेगा फाइनल और इनिशियल आरपीएम में दिया हुआ, हम लोगों को रेडियन पर सेकेंड में, तो इसको क्या अपन चेंज कर देंगे क्या, हाँ, तो 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे क्या, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, ठीक, चलो ठीक। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कितना दिया हुआ है, 484, 484 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि निकाला है अपॉन 2 इंटू ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, 60 आरपीएम दिया, तो इसको लिख दूंगा 60 इंटू 2π/60 माइनस, अरे फाइनल है, सॉरी ये तो इनिशियल दे दिया, फाइनल मतलब जो फाइनल में पहुंच गया, तो 360 पे पहुंच गया था फाइनल, इंटू 2π/60 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू 2π/60, ये रेडियन में होगा अब कन्वर्ट, ठीक है, इसका स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर, तो
स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये खिचड़ी पक गई पूरी। अब इसको सॉल्व कर, ठीक है। तो देखो 60 से ये हो गया 6 टाइम, 6 टाइम्स हुआ, 6 टू हो गया 12, 60 से हो गया 1 टाइम, ठीक है ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 484 इज इक्वल टू आई बाई टू, 6 इंटू 2 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हो जाएगा 144 पाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2, 2 मतलब ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ठीक। सॉल्व करें तो हो जाएगा आई बाई टू इंटू 140 पाई। अब आई की वैल्यू निकालनी है, सबको उधर भेज दो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 484 इंटू 2 बाय 140, 140 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो पाई स्क्वायर क्या 9 के अराउंड होगा क्या? हाँ, तो ये 140 इंटू 9 होगा क्या? हाँ, और ये 484 इंटू 2 होगा क्या? हाँ, तो क्या ये वाली टर्म 900 के अराउंड कुछ आएगी क्या? हाँ, ऊपर वाली टर्म, और ये वाली नीचे वाली टर्म करेंगे तो ये भी कुछ 800-700 के अराउंड आएगी क्या? हाँ, तो क्या इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या ये पॉइंट में आंसर देगा? हाँ, ये 0.7 के आसपास देगा, बिल्कुल 0.7 के आसपास, क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखो ना, 30 ये दे नहीं सकता, 3 भी ये नहीं दे सकता क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल है, और 0.07 भी नहीं दे सकता क्योंकि ये कंपेरेबल है, तो क्या ये 0.7 ही देगा? इसको सॉल्व करोगे ना तो भी तुम लोगों को 0.7 के आसपास आंसर मिल जाएगा, ठीक है ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास आता है नीट 2021 का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है? फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एन आर्क ऑफ करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया गया उसको। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग about an axis passing through its center of ring and perpendicular to the plane of the ring is k times of mr square. The value of k is, अब देखो मान लेते हैं एक रिंग है, ठीक है, और इसका जो है ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब ये तो रिंग का नॉर्मल हो गया। अब मैं इसको टॉप व्यू बना, टॉप व्यू अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऊपर से देखेंगे तो क्या एक सर्कल जैसा दिखेगा बिल्कुल, ठीक है, ये टॉप व्यू, ठीक। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये 4 हिस्सों में डिवाइड, यानी कि सारे के सारे 90 डिग्री में रहते हैं, हाँ, पूरा एक सर्कल 360 होता है, हाँ, तो ये 90 डिग्री वाला जो सेक्शन है एक, उसको इससे रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? अभी दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। जो अगर एक 90 डिग्री वाला सेक्शन इससे रिमूव कर दे तो क्या ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा? तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग होगा, अब क्योंकि कुछ मास रेड्यूस हो चुका है तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? बिल्कुल। तो कितना मास रेड्यूस हुआ है? तो देखो क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, अब 4 में से एक पार्ट चला गया, हाँ, तो क्या m/4 मास रेड्यूस हो गया? हाँ, तो क्या m/4 मास जो है वो रेड्यूस हो गया? हाँ, रेड्यूस लिख देते हैं। तो नेट मास बचा कितना? नेट मास बचा m माइनस m/4, यानी कि 3m/4 मास बचा क्या? हाँ। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड रिंग के लिए वो कितना होता है? वो होता है mr² होता है, बिल्कुल, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब क्योंकि मास जो है वो अपने पास 3m/4 बचा हुआ है, तो क्या इसको 3m/4 इंटू r² लिख सकते हैं? अब अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को बोला हुआ है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k टाइम्स है mr², ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 mr²।
के टाइम्स है एम आर स्क्वायर का, इस के की वैल्यू निकालें। तो के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। 3/4 कहीं है क्या, ये जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा इस केस। होप समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ो, ये आता है नीट 2020 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स 3j के, फोर्स कितना है 3j ऑन ए पार्टिकल whose position vector is 2k cap, पोजीशन वेक्टर यानी कि आर, आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, आर वेक्टर कितना दिया हुआ है 2k, हमने वो टॉर्क पूछा। तो टॉर्क का सीधा सा फॉर्मूला होता है आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर माइनस ए क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है 2 और उसका डायरेक्शन कितना है के कैप क्रॉस, अपने पास फोर्स कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा क्या। अब ये के कैप क्रॉस जे कैप हो गया, तो हमेशा याद रखना ऐसे आई कैप जे कैप के कैप को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताना। तो ये हम मान लेते हैं ये आई कैप है, ये है जे कैप और ये है के, ठीक है। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, ध्यान से सुनना, आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, वहीं जे कैप क्रॉस के कैप होगा तो अपने को आंसर क्या मिलेगा आई कैप, वहीं के कैप क्रॉस आई कैप होगा तो अपने को आंसर क्या मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा होगा, जैसे कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आंसर क्या मिलेगा माइनस के कैप। वैसे ही के कैप क्रॉस जे कैप तो आंसर क्या मिलेगा माइनस आई, और वहीं अगर आई कैप क्रॉस के कैप तो आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा हो गया, हाँ, तो आंसर क्या मिलेगा माइनस आई कैप। तो ये टॉर्क क्या जाएगा -6 आई, ठीक है क्या, ठीक है। -6 कहाँ पे है, ये तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। होप समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो हम रैप अप करते हैं। ये थे नीट 2024 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन और कोलिजन, ठीक है। होप समझ में आया होगा और होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हेल्दी रहो और पढ़ाई करते रहो और नीट को क्रैक करो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो, बाय बाय।